लेकिन हर्ष काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आते रहते हैं और क्या कुछ रिसर्च उनकी आई है। आइए सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज क्या कुछ खास। जी, आज हम लोग टर्न अराउंड स्टॉक्स या कहें टर्न अराउंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें साफ तौर पे आप ये देखिए कंपनियां पिछले साल के हिसाब से, साल दर साल के हिसाब से आप देखें तो वो लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखें। और निवेशकों की हमेशा ऐसी नजर रहती है, फंडामेंटली अगर आप देखें तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो लॉस से मुनाफे में आई हैं या फिर जो स्थिति है उनकी लगातार बेहतर हो रही है। तो ऐसे 8 स्टॉक्स लेकर आए हैं, एक एक करके हम लोग आपको बताए थे यहाँ पे। तो आप ये देखिए, ये साल दर साल के हिसाब से, किस क्वार्टर के हिसाब से, पिछले अगर FY25 के क्वार्टर 3 के हिसाब से देखें, अगर कंपेयर करें क्वार्टर 3 के FY26 के हिसाब से, तो पहला स्टॉक जो है ग्रेफाइट इंडिया है। हम सब जानते हैं कंपनी जो है बेसिकली ग्रेफाइट और कार्बन से जुड़े जो प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार रिटर्न दिए एक साल के अंदर, लगभग निवेशकों को डबल करते हुए दिखा है पैसा। अगर आप देखें इस बार जो क्वार्टर 3 में नतीजे आए हैं, प्रॉफिट में आ गई ये कंपनी 68 करोड़ के आसपास है। जबकि आप सेम क्वार्टर पिछले साल के हिसाब से आप देखें क्वार्टर 3 में तो कंपनी लॉस में थी, 20 करोड़ के लॉस में। और आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि लॉस से सीधा प्रॉफिट में आई है, ये टर्न अराउंड स्टोरी दिखती है। आप अपने 52 वीक हाई से कितना ये नीचे है, क्योंकि लगातार नई तेजी बना रही है, लगातार एक साल में एक अच्छे रिटर्न दिखा रही है। तो महज 1% यानी भी हाल ही में कंपनी ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है। आगे चलते हैं, हम अगली कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप अगली कंपनी की बात करें, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और बहुत सारी NBFC कंपनीज है, छोटी कंपनीज है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत अच्छे जो है नतीजे पेश किए हैं। उनमें से एक ये भी कंपनी है। देखिए 100 करोड़ का लॉस था एक साल पहले यहाँ पे क्वार्टर 3 में, वहां से सीधा 252 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई ये कंपनी। बहुत अच्छे नंबर्स, नतीजे आते हुए दिखे हैं, इसको रिवॉर्ड भी किया मार्केट ने। और आप देखिए अब जो है अपने 52 वीक हाई से महज 14% ये नीचे ट्रेड कर रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरीज की लिस्ट में कौन सा अगला नाम है, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम के नाम से हम सब जानते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 200 करोड़ का लॉस था कंपनी का एक साल पहले यहाँ पे, अगर क्वार्टर 3 की बात करें तो। अब एक साल के बाद जो टर्न अराउंड स्टोरी निकल के 225 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया। यहाँ पे 52 वीक हाई से स्टॉक करीब 14% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग दो करके बात कर लेते हैं, मुझे लगता है ठीक। पहले जरा ग्रेफाइट को लेकर के और दूसरी कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। ग्रेफाइट और पेटीएम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम अभी आपने डिस्कस किया। सर ग्रेफाइट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी हाल फिलहाल के अंदर, अच्छा मोमेंटम बना है। पेटीएम में भी रिकवरी है, कई सारी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। अभी क्या करना चाहिए? ग्रेफाइट आज भी तेज़ है काफ़ी, 4.5% ऊपर। रवि सर आपकी राय? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रेफाइट एक अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल जिस हिसाब से यहाँ पर बताया, उसको अगर पूरा समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे इसीलिए ग्रोथ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अभी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पर 700 का देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो ज़्यादा अग्रेसिव है और इस स्टॉक को एक बार अप साइड में 780 के आसपास तक की ले जाने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश बाय करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 670, यहां पर लगाकर इसको जरूर होल्ड करके चलना चाहिए, बाय करके रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ग्रेफाइट को लेके। पेटीएम पे क्या व्यू सर आपका? देखिए जहां पेटीएम की बात की जाए तो देखिए पुल बैक तो बहुत अच्छा दिखता है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाता है। और कंपनी के जब थोड़ी एक्टिविटी दिखती है तो वो रिवर्सल जरूर बनाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे किसी भी उछाल पर अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्जिट की होनी चाहिए। और वैसे भी आपके पास 4000 5000 स्टॉक की लिस्ट है, आप वहां पर आप फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया और बिजनेस में प्रॉफिट निकाल पाना और थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, क्रेडिट एक्सेस पे अभी बातचीत होनी बाकी है, तो मैं चाहूँगा एक कंपनी और बता दीजिए आप, ताकि फिर उन दो पे बात कर लेते हैं। जी, अगली कंपनी की बात करते हैं। क्रेडिट एक्सेस पे सर ने बताया कि अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा आप नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन की बात कीजिए। सीमेंट की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंक्रीट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छी खासी इन्होंने मार्केट शेयर होल्ड करके रखती है कंपनी। आप ये देखिए कि क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए इस बार FY26 के हिसाब से, तो प्रॉफिट में आ गए, करीब 49 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी ने दर्ज किया। एक साल पहले ठीक 61 करोड़ का लॉस था यहाँ पे। अपने 52 वीक हाई से अभी भी 28% जो है वो नीचे ट्रेड कर रही है। ये बात हो गई नुवोको विस्तास पे। अच्छा, ये सारे स्टॉक्स जो है ना इस सुस्त बाजार में चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, आज भी अच्छे मोमेंटम में है। सर पहले जरा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे, वहाँ पर कितना मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है और आज की इस तेज़ी में अभी कुछ गुंजाइश है क्या वहाँ पर नई खरीदारी करने की? 2-2.25% ऊपर है। देखिए क्रेडिट एक्सेस की अगर बात करें तो फिलहाल तो मोमेंटम तेज है, लेकिन फ्रेश खरीदारी नहीं बनती है। अपसाइड पे 1320 के आसपास आके थोड़ा सा
थकता हुआ सा नजर आएगा। जहां तक डिप की बात करें, वापस से करेक्शन करीब आपको 1210 1220 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो मिड जोन पे खड़ा हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच। जो लोग प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर रहे हैं वो 1320 तक का वेट कर सकते हैं। और न्यूको विस्टास में सर यहाँ पे कोई संभावनाएं, कोई भविष्य के लिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी न्यूको विस्टास में? देखिए, हर्ष ने बहुत अच्छी R&D करी है और मेरे हिसाब से काफी डिटेल में बात करी है यहाँ पर 6 महीने में। लेकिन इस स्टॉक ने 26% का नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने में 7%, 1 महीने में 1.5%, एक वीक में 2%, और एक साल में देखें तो 9% पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिया है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें, जो कंपनी ने प्रॉफिट पे टर्न अराउंड स्टोरी करी है, वो कहीं ना कहीं से अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पर ज्यादा है, जिसका क्लैरिफिकेशन बहुत डिटेल में नहीं है। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि एक क्वार्टर और यहाँ पर वेट करना चाहिए, और खासतौर से थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो पा रही है और कितनी डिमांड है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पर स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन इस समय नो ट्रेड जोन पर ये स्टॉक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर सम नेक्स्ट 3 मंथ, तो जो नया रिजल्ट आएगा उसको एक बार जरूर एनालाइज करना चाहिए। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर लव यू। तो सर बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से भी। कह रहे हैं रेलवे डिफेंस में तेज़ी कब आएगी सर? लंच टाइम सर आपके शो के साथ लंच का मज़ा ही अलग हो जाता है। ये बात में भी सर अपने ऑफिस में ये बात का ट्रेंड चला दिया है। तो थैंक यू सर ये बात का ट्रेंड चलाने के लिए। चलिए हर्ष के पास चलते हैं और देखते हैं वो ऐसा अगला कौन सा ट्रेंड स्टॉक अगले 2 कौन से लेकर के आ रहे हैं। जी हर्ष। जी, ब्लैक बक की बात करते हैं। जिंका लॉजिस्टिक के नाम से कंपनी जानी जाती है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि अगर FY 24-25 के हिसाब से देखें तो करीब 27% मार्केट शेयर होल्ड करती है। ट्रक का जो इकोसिस्टम है उसको ऑनलाइन सुविधाएं प्रोवाइड करती है कंपनी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो Q3 में इस बार जो FY 26 के हिसाब से कंपनी ने करीब 32 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले सीधा 48 करोड़ का लॉस था यहाँ पर। अगर आप देखें अपने 52 हाई से कितना डाउन है, करीब 17% ये नीचे ट्रेड कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पे KIOCL। यहाँ पर मिनी रत्न ये कंपनी है बेसिकली आप। और आप ये देखिए कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, 48 करोड़ के आसपास का नुकसान था एक साल पहले कंपनी दर्ज कर रही थी। यहाँ पर लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी, 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ दिखा। अभी भी यहाँ पे पेन काफ़ी ज़्यादा है, करीब 44% जो है अपने हाई से 52 हाई से नीचे ट्रेड कर रही है। चलिए तो पहली कंपनी जो है KIOCL पे ही बात कर लेते हैं। KIOCL कैसा लग रहा है सर आपको? आज 1.5% के आसपास की मजबूती है, क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं इसमें जरूर बता सकता हूँ, KIOCL की जगह पे अगर आप दूसरे स्टॉक यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसकी, चूंकि ये माइनिंग में इनका वो ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा अच्छा है आप वेदांता या फिर कोल इंडिया, NMDC इस टाइप के लीडर स्टॉक्स को ले लीजिए। KIOCL को यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक ने काफी दिन मोमेंटम आता तो जरूर है, लेकिन वो टिक नहीं पाता और पेन काफी बढ़ा देता है। तो मेरे हिसाब से इस शेयर को यहाँ पर ट्रेडिंग से अवॉइड रखिए, इन्वेस्टमेंट से भी अवॉइड रखिए। उसकी जगह पे मैंने आपको ऑप्शन बता दिया जिसको कि आप ले सकते हैं। ठीक। ये ब्लैक बक कहीं से सही लग रहा है आपको? 0.25% के आज बढ़ा था, 620 के आसपास का लेवल, क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, ब्लैक बक और ग्राफिक उसी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर डेवलप हो रही है धीरे धीरे। इस पे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक पे करंट लेवल पर या फिर थोड़ा सा अपसाइड के टारगेट के लिए भी यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी ले रहे हैं तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 5% का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। लास्ट के आखिरी के 2 काउंटर हर्ष बताइए। जी, आखिरी के जो सेकंड लास्ट है JSW सीमेंट की बात कर लेते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब इसका IPO आया था, इसको लेके काफ़ी मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि भाई हम लोग जो है टर्न अराउंड होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो वो स्थिति यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आप एक साल पहले के आसपास देखें तो 80 करोड़ के आसपास का लॉस था यहाँ पर, और अब जो है सीधा 131 करोड़ का प्रॉफिट मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। अपने 52 हाई से करीब 24% नीचे ट्रेड कर रहा है। आखिरी कंपनी को कवर कर लेते हैं यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरीज में।
SCC। अब आप ये देखिए कि रिटेल की काफ़ी पोजीशनिंग है स्टॉक के अंदर, और अब तो न्यूक्लियर को भी हम लोग दर्शकों को लगातार बताते हैं कि न्यूक्लियर पे सरकार का जिस तरीके से फोकस है, कंपनी उससे भी काम तेजी से, उसका जो बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है, करीब करीब प्रॉफिट 85 करोड़ 86 करोड़ के आसपास आ गया है। जबकि आप देखिए एक साल पहले 216 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस था कंपनी, वहां पे टर्न अराउंड होती हुई दिखी है, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से 39% नीचे ट्रेड कर रही है। चलिए, JSW सीमेंट और SCC, ये दो शेयर, काफ़ी सारे सवाल भी रहते हैं आज, थोड़ा सा सर 3-4 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन इन दोनों पे ही आपकी राय और साथ में डिस्क्लोजर। देखिए, SCC पहली बात है नो ट्रेडिंग जोन में है, गलती से भी इसको खरीदने की गलती मत करिएगा। आपके पोर्टफोलियो में है तो ये सिर्फ वायरस ही है, और जहां तक फंडामेंटल नंबर्स के चेंजेस हैं इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। स्टॉक बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है और फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपने नहीं खरीदा तो हर्ष की बात को भूल जाइए, इस स्टॉक को अपनी लिस्टिंग से भी बाहर कर दीजिए, खरीदने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा स्टॉक JSW है, वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है, रिवर्सल आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको यहाँ पर 2 से 3 महीने का समय और देना चाहिए। 125 के आसपास के जो लेवल्स हैं ये कंसोलिडेट करके अगर टिके रहते हैं इन्हीं लेवल्स पर तो जरूर निवेश की राय होगी, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। स्क्रीन पर लगा कर रखिए, टर्न अराउंड में टाइम लगता है, लेकिन एंट्री आपको ऐसी करनी है जो कि टर्न अराउंड का पूरा फायदा उठा पाए। हाँ, चलिए, तो ये बात है सर डिस्क्लोजर आपका। और इस बीच हमारे एक दर्शक है मोहम्मद आरिफ साहब कह रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून विपुल सर, इज माय फेवरेट एंकर एंड अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट, रवि सर के लिए। तो माय क्वेश्चन ऑन गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, अब ले सकते हैं क्या? मेरी सिस्टर की शादी है अगले 10 महीने में, प्लीज़ सजेस्ट। अच्छा सर, जाते जाते डिस्क्लोजर के साथ अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज वैसे भी आपकी मर्जी जी। नहीं, देखिए, गोल्ड सिल्वर पे अब चूंकि इनको ज्वेलरी लेनी है तो इनको बताना पड़ेगा। सर आप ध्यान रखिए मार्केट पे, सोने पे 132-140 के आसपास के रेट अभी और थोड़ा करेक्ट होंगे, तो इस लेवल पर आता है तो वहां पर बाय करने की सोचिएगा। सिल्वर के रेट 220 से ज्यादा नीचे नहीं दिखाई देंगे तो आप वहां पर सिल्वर को भी खरीदारी करने की सोचिएगा। 10 महीने का टाइम है, इस बीच में ये लेवल्स जरूर आएंगे, ध्यान रखिए। तो जल्दबाजी नहीं है, और आए तो फिर विपुल जी को या हमको मत ढूंढिएगा, जाकर पहले अपना सौदा बुक कर लीजिएगा ज्वेलर को फोन करके कि मुझे खरीदना है, रेट मेरा लॉक कर दो, मैं ज्वेलरी जिस दिन भी आके लेना चाहूंगा ले लूंगा। और हाँ, एक बात और, जो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो लोग हमेशा एक बात जरूर पूछा करिए कि कितने % गोल्ड की ज्वेलरी है, क्योंकि परसेंटेज का ही सारा खेल है, प्राइस वहीं से आता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ वो 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, 22 कैरेट का रेट ऑलरेडी आपको नीचे मिल रहा होगा, तो ध्यान रखिए। इसका ध्यान जहां रखिए तक जी डिस्क्लोजर। डिस्क्लेमर की बात कर लें तो मेरे हिसाब से जितने भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी ये हमारे यहाँ के मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट्सों को ये सजेशन गए हुए हैं, लेकिन पर्सनल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।